हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो आज हम कुछ नदियों टॉपिक हरियाणा की नदियाँ हैं जो उस पर हम PYQ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और वो आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे रहेगी। भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करती है? तो क्वेश्चन बनता है, भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करती है? तो आपका है हिसार। हिसार में भी प्रदान करती है पानी, रोहतक भी और आपका सिरसा भी। तो उपरोक्त सभी में ही ये आपका पानी प्रदान करती है। दादूपुर नवली नहर सिंचाई परियोजना में हरियाणा में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती? जो दादूपुर नवली नहर है उसमें कौन सी जगह पे सिंचाई नहीं होती? पंचकुला में नहीं होती, आपकी अम्बाला में भी होती है और कुरुक्षेत्र में भी होती है, यमुनानगर में भी होती है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर आप सभी जानते हैं, बहुत पुराने टाइम से यमुना नदी है, जिसको हम घग्गर नदी से बहती हुई आती है। घग्गर नदी हमारे वो बहुत पुराने टाइम से है यमुना नदी। तो पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर द्वारा कौन सा जिला संचित नहीं किया जाता? तो पश्चिमी यमुना नहर द्वारा कौन सा जिला नहीं आता? वहाँ पे आपका गुरुग्राम। सबको पता है यमुनानगर के पास आपका अम्बाला है, ऊपर उत्तर साइड में करनाल है, जींद है, जो कि यमुना नहर आ रही है, वहाँ पे गुरुग्राम नहीं है। और यमुना नहर आपका अम्बाला, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत और पलवल से होते हुए यमुना नहर आ रही है। जनवरी 2019 में 6 भारतीय राज्यों में रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो वो कौन सा सौदा था? आपका मध्य प्रदेश राज्य के लिए हस्ताक्षर। निम्नलिखित में से कौन सा उन राज्यों में से राज्य नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? मध्य प्रदेश। देखो यमुनानगर, देखो हरियाणा हमारा सारे सबसे टच है, राजस्थान से भी टच है आपका हरियाणा, और उत्तर प्रदेश और इससे, ठीक है, मध्य प्रदेश से टच नहीं है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? जो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है, एक क्वेश्चन इसमें से बन गया, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो वो पश्चिमी यमुना नहर पर बनी है ककरोई सूक्ष्म जल। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? जो पश्चिमी यमुना नहर है वो कहाँ से निकाली गई है? आपके ताजेवाल हथनीकुंड बैराज से। जो वो पश्चिमी नहर है वो कहाँ से है? हथनीकुंड बैराज से। ताजेवाल नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? जो ताजेवाला नामक स्थान है वहाँ से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? आपकी पश्चिमी यमुना नहर। यही क्वेश्चन ऊपर है, यही क्वेश्चन नीचे है। ये आपका HSC क्लर्क में आया है, ठीक है, 2016 में, और ये आपका है, ये भी 16 में आया है। ये शिफ्ट में चेंज है और क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है। जूही नहर द्वारा प्रमुख हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? जूही नहर द्वारा कौन से जिले में सिंचाई होती है? आपकी भिवानी में। तो जूही नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? जूही नहर कहाँ पे आपकी? ये भिवानी। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो सभी में मैंने बताया, रोहतक, करनाल, सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, ये जींद, ये सब यमुना नहर होके आती है। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो आपकी कौन सी नहर है? पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर। देखो यमुना नहर से कितने क्वेश्चंस बन गए। ये आपकी कहाँ से निकलती है? जगाधरी नहर। कौन सी नदी है ये? जगाधरी पोंटा सड़क के ताजेवाल नामक स्थान से निकलती है। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? जवाहरलाल नेहरू किससे निकाली गई है? भाखड़ा नहर से। जवाहरलाल नेहरू किससे निकाली गई है? भाखड़ा नहर से। यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? यमुना नदी से ओखला बैराज से, जो यमुना नदी है और ओखला बैराज है, उससे कौन सी नदी निकाली गई है? गुरुग्राम नहर निकाली गई है। कहाँ से? ये देखो TGT इंग्लिश में आया है आपका क्वेश्चन। यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? आपकी गुरुग्राम नहर। भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है?
भाखड़ा नहर द्वारा, आप अभी क्वेश्चन बना था ना, भाखड़ा नहर द्वारा देखो सिरसा से भी आ रहा है भाखड़ा नहर, रोहतक भी, हिसार भी, तो ये सभी, ये भी एचएससी क्लर्क में आया क्वेश्चन। भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस किस जिले में सिंचाई का कार्य किया जाता है आपका? भाखड़ा नहर कहाँ से? सिरसा, रोहतक, हिसार, ये सभी से। गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? तो आपको पता है गुरुग्राम नहर कहाँ तक आएगी? फरीदाबाद तक। तो ये गुरुग्राम नहर द्वारा कहाँ पर सिंचाई की जाती है? फरीदाबाद। पुरानी फिरोज शाह नहर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? किसने फिरोज शाह जो नहर थी वो किसने मरम्मत करवाई थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने। किसने मरम्मत करवाई थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने। एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो इंदिरा गांधी नहर के आसपास होती है, इंदिरा गांधी नहर के पास क्या होती है? उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये नहर बनाई है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के आसपास क्या करते हैं? उपजाऊ क्षेत्र के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? तो आपको लोहारू उत्थान योजना, लोहारू उत्थान योजना को इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर किसे कहा जाता है? लोहारू उत्थान योजना। इंदिरा गांधी नहर किसे कहा जाता है? लोहारू उत्थान योजना। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहरें। नहरों से ही आपकी सिंचाई होती है। हरियाणा पूरे राज्य में सुरक्षित पानी, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का कौन सा राज्य है? पहला राज्य जहाँ पे सबसे अच्छा और स्वस्थ मतलब सुरक्षित पानी मिलता है वो कौन है? हरियाणा। जलभृत मानचित्रीकरण डैश का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। भौम जल स्थिति, जो जलमृत मानचित्रकरण है, जो जलभृत मानचित्रकरण है वो किस लिए होता है? भौम जल स्थिति के मूल्यांकन करने के लिए, हमारी भूमि में कितना पानी रह गया है, कितना नहीं रह गया है। हरियाणा डैश पूर्ण करने वाला राज्य है। हरियाणा आपका जल स्तरीय पर मानचित्रण है पूर्ण करने वाला। हरियाणा जलीय स्तर पर मानचित्रण पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। भिवानी नहर डैश से निकाली गई। भिवानी नहर कहाँ से निकाली गई? आपका भाखड़ा नहर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिवानी नहर, इसके दो बार क्वेश्चन बन गया है। भिवानी नहर कहाँ से निकाली गई है? आपकी भाखड़ा नहर से। और ये भाखड़ा नहर कहाँ पे सिंचाई करती है? आपकी सिरसा में, हिसार में, रोहतक में। ठीक है, ये आपके मैंने नदियों के कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, आप इनको ज़रा एक बार देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होंगे आपके लिए। थैंक यू।